जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लेकर हम आ गए हैं। जो आज लास्ट आखिरी एग्ज़ाम जो था बिहार पुलिस परीक्षा 2025 का 3 अगस्त का जो परीक्षा हुआ था, ये आपके जो अंतिम जो परीक्षा था वही परीक्षा का हम आंसर की लेकर आ गए हैं, जो आप इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जितने भी साथी आज आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो सभी अपने आंसर को मिला लीजिए कि आप कितना सॉल्व किए हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज का प्रश्न को और बढ़ते हैं कि किस लेवल पर कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्न मेरे पास आया है, तो हम सारे प्रश्न अभी देखेंगे। देखिए, लाइव लेकर आए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए लाइव को छोड़ना पड़ा, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो चलिए हम अभी करवा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए 3 अगस्त का जो आंसर की है, सबसे हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आज का एग्जाम में पूछा गया था। बोल्शेविक क्रांति जो आपका हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो वो जो हुआ था आपका अक्टूबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1917 में आपका कौन सा क्रांति हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ठीक ना। कौन क्रांति हुआ दोस्तों? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगली आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ पर? ढाका में हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगली प्रश्न देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था। तो वो था बेगूसराय जिला में। कौन जिला में दोस्तों? बेगूसराय में हुआ था। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक देशीय होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया। जितना भी हम करवाए हैं दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर जो भी हम करवाए हैं प्रश्न, वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। आज जो हम लेकर आए थे 7 बजे जो लाइव, उसमें से बहुत ही सवाल पूछा गया था। तो अगली प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस पर खेला जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है वो किस पर खेला जाता है। तो वो खेला जाता है घास के मैदान पर। किस में खेला जाता है दोस्तों? तो घास के मैदान पर खेला जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपको ये किस जिला का प्रश्न है। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बताइएगा कि आपके एक जिला में पूछा गया था प्रश्न या नहीं, ठीक। अगली प्रश्न है कि लोकसभा में महिला आरक्षण हुआ था। लोकसभा में जो महिला का जो आरक्षण हुआ था वो 106वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया था। अगली देखिए, राजधानी से प्रश्न पूछा गया था। किससे पूछा गया है? राजधानी से प्रश्न। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो आपका बिश्केक है। क्या है दोस्तों? बिश्केक है। राजधानी से प्रश्न पूछा गया था आपका। अगली पूछा गया है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। 1924 में M.K. गांधी के द्वारा आपका बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। अगली पूछा है सरकिरण की किस है, यहाँ पर होगा दोस्तों किस होगा, किस राज्य का पर्व है। सरकिरण जो है वो किस राज्य का पर्व है? तो वो मणिपुर का है। कहाँ का है दोस्तों? तो मणिपुर का है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। देखिए ये करंट का है, ताज़ा करंट का है। यानी 2025 में जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन सा? तो शुभांशु शुक्ला था। ये था आपका एग्जाम में पूछा हुआ था। तो चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका जो अगली प्रश्न पूछा गया था वो द हिडन हिंदू पुस्तक किसने लिखा। ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? द हिडन हिंदू पुस्तक किसने लिखा? अक्षत गुप्ता ने लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? अक्षत गुप्ता ने। जिसका अक्षत गुप्ता मारे है उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था RSS की स्थापना कब हुआ था। RSS की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। कहाँ? नागपुर में। अगली प्रश्न है पूछा गया था कि RBI की सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे। RBI की सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे? तो बेनेगल रामा राव थे। रामा राव, ठीक। ये आपका जो है RBI के सबसे लंबे समय तक के गवर्नर रहे थे। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगली प्रश्न है कि तिलहर कुंड जलप्रपात किस जिला में। देखिए दोस्तों, हमने जो 1 शॉट जो वीडियो बनाए थे यानी 5 मिनट में 30 सवाल, उनसे देखिए पूछा गया प्रश्न। उनसे प्रश्न एकदम हूबहू पूछा गया है। तो इसीलिए हम जो जितना करवाए वो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे प्रश्न करवाए हैं। इसीलिए चलिए
तो तिलहर कुंड जलप्रपात किस जिला में है? तो कैमूर जिला में। कौन जिला में स्थित है? कैमूर जिला में है। अगली पूछा है कि बिहार का बाघ अभयारण्य है, ये भी करवाए हैं। देखिए एकदम सेम टू सेम मिल रहा है जो करवाए हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, फिर एक फॉर्म वैकेंसी निकलने वाले हैं कुछ ही महीने में। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार आप लोग के लिए प्रॉपरली आपका देखिए लिए है इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसे लेवल पूछा गया और कैसे हमने तैयारी करवाए हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको फ्री में एकदम बिहार स्टेट के पूरा निचोड़ प्रश्न इस बार करवाएंगे, लाइव के साथ प्रश्न हम करवाएंगे। तो अगली प्रश्न पूछा था कि BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये पूछा गया है फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न। अगली पूछा गया था वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। अगली पूछा गया था कि कक्र रेखा कितने राज्य से गुजरता है? तो कक्र रेखा जो है वो 8 राज्य से गुजरता है। अगली प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। देखिए आज का ही जो हमने 7 बजे जो लाइव लेकर आए थे उनसे प्रश्न पूछा गया था। उनसे देखिए कितना प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है जो हम 7 बजे लाइव आए थे। अगली प्रश्न पूछा गया था कि दूध का pH मान होता है क्या दोस्तों? दूध का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो 6.5 से लेकर 6.7 तक। तो आपके ऑप्शन बैंक के अनुसार आप कितना दिए होंगे तो वो ऑप्शन पर आपको डिपेंड किया होगा। तो दूध का pH मान 6.5 से 6.7 तक होते हैं। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कौन क्रांति दोस्तों? तो श्वेत क्रांति जो है आपको किससे संबंधित है? तो वो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से आपका श्वेत क्रांति संबंधित है। अगली प्रश्न आपसे पूछा है गौर, यानी गौर नहीं दोस्तों, यहाँ गोरा होगा। तो गोरा किसकी रचना है? गोरा जो है वो किसकी रचना है ये पूछा गया था। गोरा जो है वो आपका महादेवी वर्मा की रचना है। किसका है? महादेवी वर्मा की रचना है। कौन? गोरा। वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कौन से दोस्त भाई बहन बड़े जो एग्ज़ाम देकर आए हैं तो क्या आप लोग बताइए कि आपके ही एग्ज़ाम से ये रिलेटेड प्रश्न था, किस ज़िले से है वो भी हमें कमेंट जरूर बताइए। बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? बरौनी तेल, तो वो था कौन राज्य में? बिहार राज्य में। ये आपका प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था बिहार में। अगली है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये WTO का फुल फॉर्म पूछा गया था। अगली प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे? कौन? 26 जनवरी 2050 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे दोस्तों? वो जो थे हमारे कौन थे? वो कौन था? प्रभावो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। ये प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक ना? प्रभावो सुबियांतो। अगली प्रश्न पूछा गया था कि सिक्किम की राजधानी कहाँ था? ये पूछा गया है सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो क्या बताएंगे आपको? गंगोट। तो गंगोट है सिक्किम की राजधानी। कहाँ पर है? गंगोट है सिक्किम की राजधानी। अगली प्रश्न पूछा है कि त्रिवेणी कौन सा समास है? त्रिवेणी जो है दोस्तों वो कौन सा समास है? तो ये हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। त्रिवेणी जो है वो आपका जो है वो कौन समास है? तो त्रिवेणी आपका द्विगु समास है, यानी जिसका जो नंबर आ जाए वो द्विगु समास। त्रि है यानी 3 है तो द्विगु समास हो जाएंगे। इसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, बड़ी लाजवाब। अगली प्रश्न है कि जगदीश में कौन सा संधि है? जगदीश में कौन सा संधि है दोस्तों? तो जगदीश में जो आपका व्यंजन संधि है। कौन है? व्यंजन संधि। अगली आपसे जो प्रश्न पूछा गया है ये देखिए, BCCI के हेड कौन है? BCCI के हेड कौन है? तो रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी। BCCI के हेड कौन? हेड कोच हो जाएंगे दोस्तों। अगली प्रश्न पूछा गया था कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 जनवरी को आपको प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कितना जनवरी को? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जितना हमारे पास अभी बच्चे लोग जो
मतलब चलिए बच्चे ही दोस्तों भाई बहन जो जितना भी वीडियो प्रश्न भेजे हैं वही प्रश्न हम आप लोग को करवाए हैं। इसके बाद हम जो बचे हुए हैं जो प्रश्न जो भी बचे हुए हैं वो प्रश्न हम ज़रूर इसके जस्ट हम लेकर आते हैं, फिर उसके हम टाइपिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, PDF बनाते हैं, उसके बाद हम फिर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो उम्मीद है कि पसंद आ गए तो इसका PDF हम टेलीग्राम पर देंगे, ज़रूर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।